कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित पुण्य आत्माओं, संसारिक व्यक्ति के जीवन में और उस संसार में रहने वाले जो धर्मात्माएं हैं, उन धर्मात्माओं के मन में कभी कभार जिज्ञासाएं, प्रश्न, सवाल हिचकोले खाते हैं, लहरें उठती हैं और एक उफान आता है और उसके साथ साथ व्यक्ति उन सवालों में जूझता चला जाता है। कई बार धर्मात्मा के मन में आता है कि जो हम अपने जो कर्म बांधते हैं, ये कर्म बांधते कैसे हैं। कोई बेटा एक राजा के यहाँ पैदा हुआ है, एक बेटा गरीब के यहाँ, और वो भी शरीर का कोई अंग कटा हुआ पैदा हुआ है, बिना अंग के ही पैदा हो गया। कुछ उसे ग्रहण के बच्चे कहते हैं, कुछ उन्हें पाप कर्म का उदय कहते हैं। पहले बच्चे लोग मंदिर में जाया करते थे, मंदिर में जाकर के वे धर्म करने के लिए जब अशुद्धि में चले जाया करते थे, तब बड़े लोग रोकते थे कि बेटा जुराब पहन के चले गए, मुंह झूठा करके चले गए, पाप लगेगा। बच्चे कहते थे कौन सा पाप लगेगा, वो चुप हो जाया करते थे। आज भी वो परंपरा है, बच्चों से कहते हैं पाप लगेगा, पाप के मारे वो डरते ही नहीं हैं। कारण क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पाप लगेगा कौन सा। कई बार सोचते हैं कि कर्म बनते कैसे हैं, पाप लगते कैसे हैं, ये कैसे कर्म का उदय आया है। आचार्यों ने कर्म बंधने की, कर्म काटने की, कर्म कैसे सत्ता में उदय में आते हैं, कैसे उनकी विच्युत्ति होती है, इस बारे में सब कुछ लिखा है। कर्म कैसे बंधते हैं, पहले ये जानने से पहले ये जान लें कि कर्म होते कौन कौन से हैं। दो प्रकार के कर्म दिए हैं, एक पुण्य कर्म, दूसरे पाप कर्म। फिर आचार्य ने भेद किए। जैन धर्म कभी एकांतवादी नहीं हुआ है और हर अपेक्षा से बात को रखता है। एक स्त्री को मात्र स्त्री नहीं कहा है, स्त्री को बेटी भी कहा है, कन्या भी कहा है, पुत्री भी कहा है, स्त्री को माँ भी कहा है, पत्नी भी कहा है, बेटी भी कहा है, बहू भी कहा है, सास भी कहा है, नानी भी कहा है, दादी भी कहा है, आर्य का भी कहा है, ब्रह्मचारिणी भी कहा है, तो गण्य आर्य का भी कहा है। एक स्त्री में बहुत कुछ देखा है, इसलिए एक अपेक्षा से जैन धर्म बात नहीं करता, क्योंकि जैन धर्म की सिद्धांत बिल्कुल नपे तुले हैं, सटीक हैं, अनुशासित हैं, मर्यादित हैं। कई धर्मों में बातें कह देते हैं, कई लोग कहते हैं आत्मा से कल्याण होगा, लेकिन जब विवाद करते हैं, बात करते हैं और गोष्ठी बिठाते हैं तो उनकी बात खंडित हो जाती है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि व्यवहार और निश्चय दो प्रकार का धर्म है, इस दो प्रकार के धर्म को ही निभाना होगा। ऐसे ही कर्म भी दो प्रकार के दिए हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। उन फिर कर्मों के भेद करें, उनमें 4 कर्म दिए घातियाँ, फिर 4 कर अघातियाँ। उनके फिर भेद करे तो उसमें दिया ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म खोल दिए। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। उनके फिर भेद के प्रभेद खोले तो 148 कर्म कर दिए। ज्ञानावर्णी के 8, दशनावर्णी के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, नामकरण के 93, गोत्र के 2, आयु के 4 और अंतराय के 5, ऐसे 148 कर दिए। फिर उनके भेद करे, प्रतिभेद करते चले गए तो संख्यात कर्म बताया आचार्यों ने। तत्व कितने होते हैं, लोग कहते हैं 7 तत्व होते हैं, तत्व 7 नहीं, अनंत होते हैं, प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं। ऐसे कर्म 2 नहीं है, 2 के 4 भेद करे, 4 के 8 भेद करे, 8 के असंख्यात 148, फिर असंख्यात और असंख्यात असंख्यात भेद करते चले गए। महानुभाव, सवाल ये खड़ा होता है कि कर्म बनते कैसे हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में कर्म बांधने की, कर्म काटने की, पुण्य कर्म की, पाप कर्म की सारी व्याख्याएं की है। सूत्रों के माध्यम से हमारे जीवन में कैसे कर्म बनते हैं ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये पूज्य पाद आचार्य उमा स्वामी जी जो हुए हमारे ऊपर, वो बहुत बड़ा उपकार कर गए जो उन्होंने हमें तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ दे दिया। महानुभाव,
ये आचार्य उमा स्वामी जी आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के पटाचार्य शिष्य रहे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी को एलाचार्य भक्त गिरवाचार्य कहा जाता था और आचार्य उमा स्वामी जी को गिद्ध पिच्छाचार्य कहा गया। ये भी विदेश क्षेत्र की यात्रा करके आए हैं। लोग कहते हैं कुंदकुंद स्वामी जी विदेश क्षेत्र की यात्रा करके आए, लेकिन गोमटेश के शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है कि मात्र कुंदकुंद स्वामी नहीं, उमा स्वामी जी, आचार्य पूजपा स्वामी जी, आचार्य समनबत स्वामी जी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी, आचार्य बादीवराज सूरी बड़े आचार्य हुए हैं जो विदेश क्षेत्र की यात्रा करी है। श्रुति में और शास्त्रों में सुनने में और पढ़ने में ऐसा आया। महानुभाव आचार्य उमा स्वामी जी ने हमारी जिज्ञासा का समाधान आज से लगभग 2200 वर्ष पहले ही कर दिया। 2200-2300 वर्ष पहले उन्होंने एक आध्यात्मिक और सारभूत ग्रंथ लिखा, रहस्यमय ग्रंथ लिख दिया, तत्वार सूत्र। ऐसा नहीं है आचार्य उमा स्वामी जी ने मात्र तत्वार सूत्र लिखा हो। तत्वार सूत्र के साथ उन्होंने और भी ग्रंथों की रचना की है, लेकिन तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ रहा जिस पे बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी टीका ही लिख दी। 16 पुस्तकें आचार्य पूजपा उमा स्वामी जी की तत्वार सूत्र पर लिखी जा चुकी हैं और एक एक सूत्र पर 2-2 टीका 3-3 टीका है। धवला जी, जय धवला जी जैसे ग्रंथ हैं, ऐसे ही तत्वार सूत्र में राजवार्तिक, तत्वार वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि ग्रंथों की टीकाएं इन सूत्रों पे ही टीका लिख दी गई है। चाहे वो अकलंग स्वामी जी हों, विद्यानंद स्वामी जी हों, आचार्य शुद्धसागर सूरी हों, और भी आचार्यों ने आचार्य उमा स्वामी जी के तत्वार सूत्र के सूत्रों पर टीका लिखी। और आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में कर्म बांधने काटने की और कर्म कैसे सत्ता में पड़ा रहता है, कर्म कैसे उदय में आता है और कैसे कर्म आके चला जाता है, सब कुछ उल्लेख किया। महानुभाव आज पुनः उसी बात की चर्चा करते हैं। आज मन में बहुत सारी जिज्ञासा आ जाती हैं युवाओं के भी कि कर्म बनते कैसे हैं, ये पुण्य कर्म पाप कर्म कैसे बन जाते हैं, कैसे मिथ्यात्व और सम्यक का कर्म बन जाता है, कैसे ये उदय में आ जाता है। आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है तत्वार सूत्र में कि तीर मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तत् विशेषा। अध्याय 6 सूत्र नंबर 6 आचार्य उमा स्वामी जी ग्रंथ तत्वार सूत्र। समय लगभग 2200-2300 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा। समझ ले कर्म कैसे बनता है। आचार्यों ने दिया है कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मन से भी बनते हैं, वचन से भी बनते हैं, काय से बनते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा। कर्म कैसे बनते हैं? सा कषायों के माध्यम से। कर्म कौन से होते हैं? शुभ पुण्य से, शुभ पाप से। शुभ करने से शुभ कर्म, अशुभ करने से अशुभ कर्म बनेंगे। फिर आचार्य उमा स्वामी जी ने कर्म बांधने की प्रक्रिया और रहस्य में खुलासे के साथ की है। उन्होंने लिखा तीर भाव के माध्यम से कर्म बनते हैं। आपके तीर भाव में तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तीर भाव कर्म तीर बन गए। मंद भाव, एक माँ अपने बच्चे को गाल पे तमाचा मारती है गुस्से में, और एक माँ अपने बच्चे को लाड़ के समय गाल पे तमाचा मारती है वो लाड़ से। दोनों तमाचे हैं, अंतर इतना है एक में कषाय मंद है, एक में कषाय ज़्यादा है। ये कर्म बांधने की प्रक्रिया है, कितनी आपकी तीव्रता है, कितनी आपकी मंदता है। ज्ञात भाव अज्ञात भाव, कुछ लोग कहते हैं अनजाने में जानकारी में हमने जो कर्म किया उसका कर्म फल क्या मिलेगा। कुछ लोग मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए और चावल चढ़ाते हैं, गीले हाथ होते हैं, चावल चिपक जाते हैं, ऐसे छोड़ दिए। उन चावलों को चढ़ाने से पुण्य तो लगेगा, लेकिन अनजाने भाव में या परमात्मा के कारण जो उसने क्रिया की है, जान की जो क्रिया की है उसका फल तो पूरा पूरा लगेगा, लेकिन जो अनजान की क्रिया हुई है, जो चावल उन्होंने फैला दिए हैं, उस पर जो जीव जानवर आए हैं, जो चींटियाँ हैं, कीड़े आए हैं, मक्खियाँ आई हैं, जो मर गए, उसका फल किसे मिलेगा? वो कर्म आपके बंध गए हैं। एक कर्म बांधने की प्रक्रिया है। जैन सिद्धांत कर्म सिद्धांत बिल्कुल सटीक है, हटके नहीं है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता, अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाते मानना पड़ेगा, नहीं मानते आज नहीं तो कल तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए जैन धर्म कहता है कि ज्ञात भाव के माध्यम से अज्ञात भाव के माध्यम से भी कर्म बंधेंगे। उदाहरण आता है, एक मुनि महाराज चट्टान पे बैठ करके साधना कर रहे थे। एक किसान वहां पर आया और गन्ना खा रहा था, और गन्ना खाते हुए उसने अपना गन्ना खा करके थूक दिया। और क्रिया ऐसे हुई थी कि एक व्यक्ति मुनि महाराज को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और जा रहा था। वो ग्वाला था, उसके हाथ में घी था, उसने मुनि महाराज के सर पे घी रख दिया, जिससे कि मुनि महाराज साधना कर रहे हैं, इनका शरीर जल जाएगा, तप जाएगा, इसलिए थोड़ा सा घी रख दिया, वो पिघल के उनके शरीर में चला जाएगा।
लेकिन घी जा रहा था और चींटियाँ आ रही थी और चींटियाँ घी के कारण उनके शरीर पे चढ़ गई। पास में वो जो खेत पे किसान काम करता था उसके पास गन्ना था, वो गन्ना खा रहा था और थूकता जा रहा था। वो चला गया और सारी चींटियाँ उतर कर गन्ने के पास चली गई। मुनि महाराज जो के तो हैं, क्रिया जैसी हुई है फल वैसा वैसा मिल गया। ये ज्ञात और अज्ञात भाव की हमारी क्रियाएं हैं, बड़ी सटीक क्रिया होनी चाहिए। पहले के लोग बहुत सावधानी से कार्य करते थे। आज लोग कहते हैं होता क्या है, होता सब कुछ है, तुम्हारा प्रत्येक क्षण कर्म बन रहा है। ज्ञात भाव के माध्यम से, अज्ञात भाव के माध्यम से, मंद भाव से, तीर भाव से अधिकरण और वीर्यता, जिसमें पात रखे जाते हैं वे अधिकरण है। और वीर्यता तुम्हारी शक्ति कितनी है, शक्ति के अनुसार भी कर्मों के आसर होते हैं। एक इंद्रिय जीव एक सागर का कर्म बांधता है और पंचेंद्रिय जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर्म बांध सकता है। कर्म की आयु विधि है, इसलिए आचार्यों ने दिया है कि कर्म बांधने की क्रियाएं हैं। बहुत सटीक तरीके से हमें अपने जीवन को जीना होगा। आज के लोग कहते हैं कि क्या करें, घर में बीमारी है, परेशानी है, दुख दिया था, दुख मिला, रिपोर्ट नॉर्मल है, बीमारी कोई नहीं है, शरीर में थकावट है, टूटा रहता है, मन नहीं लगता है, उत्साह नहीं है, हताशता, उदासता, निराशता, कमजोरी, नकारात्मकता, उदासीनता, मायूसी, ये सब चीज़ें हमारे अंदर भरी हुई है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है और हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। कारण दुख दिया था, दुख मिल रहा है। कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, जीव मर गए, वो कहने हैं पता नहीं अंदर से वेदना हो रही है शरीर के अंदर। एक महिला कह रही है कि मैंने अपनी ब्रेस्ट का कैंसर का इलाज कराने के लिए कीमोथेरेपी ली है। कह रही है लाखों इंजेक्शन एक साथ चुभाए जाते हैं, इतनी पीड़ा एक बार में होती है। लाखों जीव एक साथ मारे थे, लाखों इंजेक्शन लगाने की पीड़ा आपको मिल गई। जैसा कर्म किया था वैसा कर्म आपको मिल गया। कर्म आपको कैसे फल देंगे, जैसा आपने किया है वैसा फल देंगे। न्याय करने में न्यायाधीश चूक कर सकता है, कर्म चूक नहीं कर सकते। कर्म तो वही है जैसा आपने बांधा। एक बार समझ लें कर्म के प्रति हमारी जागरूकता कितनी है। महात्मा गांधी जी इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर एक मीटिंग रखी है, सभी इकट्ठे हुए हैं। नेहरू जी हैं, टंडन जी हैं, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ये सभी बड़े बड़े जो नेताएं हैं सभी इकट्ठे हुए और मीटिंग थी। महात्मा गांधी जी का काम ही यही था देश के लिए न्याय दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ना। दांडी यात्रा हो, सत्याग्रह आंदोलन हो, और भी बहुत सारे आंदोलन उन्होंने छेड़े। मीटिंग थी और सुबह सभी तैयार होकर के वहाँ पर जाना था और सुबह सुबह प्रातःकाल एक घटना घटी। मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था गांधी जी की, तो उसमें लिखा था कि प्रातःकाल उठ कर के नदी किनारे सभी स्नान कर रहे हैं। तभी वहाँ पर नेहरू जी और टंडन जी के बीच में गांधी जी पहुँच गए। बातों बातों में गांधी जी को यही नहीं पता लगा कि उनका जो पानी का लोटा था वो खाली हो गया और गांधी जी अचानक बोल पड़े हाँ। नेहरू जी कहने लगे क्या बात है, कहने लगे कुछ नहीं, बातों बात तुम्हारी बातों में मेरा लोटा खाली हो गया। टंडन जी कहने लगे ये तुम्हारा साबरमती आश्रम थोड़ी ना है। चुटकी लेने लगे कि त्रिवेणी है, जितना नहाना है नहा लो गांधी, पानी खराब नहीं होगा। गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहने लगे ऐसी आवश्यकताओं का क्या करूं जो मेरा कर्तव्य मुझे भुला दे। जिस आवश्यकता समाधि या जो मेरी सामग्रियां हैं उन सामग्रियों की या उपलब्धियों के कारण मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊं, वो उपलब्धियां मेरे लिए उपलब्धियां नहीं हैं, वो मेरे लिए विनाश का समय है। महानुभाव, क्या ऐसी जागरूकता हमारे अंदर है या नहीं है? हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, हम ये नहीं पता है। आज व्यक्ति सोचता है कि मेरे कर्मों का फल मुझे अच्छा मिले, लेकिन कर्म कौन से किए, अच्छे किए हैं बुरे किए हैं। जागरूक रहना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम यात्रा करने गए हैं और यात्रा करने जाते समय अगर कोई मंदिर मिल गया है अन्य धर्म का, तो दूसरे अन्य धर्म के मंदिर के दर्शन करने से होगा क्या, जाता क्या है, वही पत्थर है, वही दीवारें, नमोस्तु थोड़ी ना कर रहे, नमस्कार थोड़ी ना कर रहे, दिक्कत क्या है? अरे भैया आज दर्शन करने जाओगे, दोबारा पुण्य मन करेगा, तीसरी बार 4 आदमी के साथ जाओगे और धीरे धीरे आपका एक कर्म बन गया। कौन सा? मिथ्यात्व कर्म आपका बन गया। अब पत्नी रो रही है कि महाराज श्री आशीर्वाद दो। उसकी माँ, उसकी सास, उसके ससुर, उसके पति, उसके पिता सब परेशान हैं
कि मेरा बेटा मंदिर नहीं जाता, पत्नी परेशान है, मेरा पति मंदिर नहीं जाता। ऐसा नहीं है, महिलाओं में भी हो सकता है। पति परेशान है कि मैं 2 प्रतिमा लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरी पत्नी धर्म नहीं करने देती। कौन सा कर्म है? वो मिथ्यात्व। वहां गए थे दर्शन करने, वो कर्म बंद गया। कौन सा? मिथ्यात्व कर्म का बंद हो गया। एक बार मिथ्यात्व कर्म को बांधने से कर्म बंद। कुछ लोग नॉन जैनों में शादियां कर लेते हैं। जैन धर्म का व्यक्ति पंजाबी से भी शादी कर रहा है, अन्य मतों से भी शादी कर रहा है। अरे शादी तो कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुमने तैयारी भी कर ली है किसकी? अगले जन्म में, इस जन्म में तुमने उच्च कुल प्राप्त कर लिया, अगले जन्म में तुम अब अच्छा कुल प्राप्त नहीं करोगे। वो आदिवासी, वो चंडाल, वो भील मुनि महाराज को रोते देख करके कहते कि मुनि महाराज के सामने अश्रु बहाते और कहते कि धिक्कार है हमें, हमारी जाति पर, काश हम भी उच्च कुल में जन्मे होते और हम भी आपकी सेवा कर रहे होते। महानुभाव, ये कर्म हमारे हैं, हमें ही बांधने हैं, हमसे ही बनते हैं। काटना और ना काटना ये हमारे अंदर ही है। बहुत बढ़िया बात कही किसी ने, दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आपसे अपने को पहचान। कुछ लोग कहते हैं मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। जैन धर्म कहता है कर्म कोई लिखता नहीं है। जैन धर्म में कर्म बनते हैं, अन्य धर्म में कर्म लिखे जाते हैं। क्योंकि जैन धर्म में मुनिम को, किसको मुनिम बनाए? कौन कर्म लिखेगा? 140 करोड़ की आबादी है, पूरे विश्व की 7 अरब की आबादी है, 2.5 द्वीप में असंख्यात लोग रहते हैं, तीनों लोकों के अंदर अनंत लोग, अनंत जीव रहते हैं। उन जीवों का कौन बही खाता बना के रखेगा? पागल हो जाएगा आदमी। एक बाप अपने 4 बच्चों का हिसाब नहीं रख पा रहा, किसको मुनिम बनाऊं? जैन धर्म कहता है कर्म बंधते हैं, लिखे नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा। अरे भैया नहीं, जो तुम कर्म बांधोगे वो मिलेगा। तुमने कर्म कैसे बांधे हैं? कुछ लोग आज के समय में घरों के अंदर नहीं लड़ते, मंदिरों में आके खूब लट्ठा लट्ठम मत्तम मत्तम कुत्तम कुत्ता, बाल पकड़ लिए, मुंह तोड़ दिया, कुछ लाठी लेके आ गए, कुछ बाउंसर लेके आ गए, कुछ गोली लेके आ गए, कुछ बंदूक लेके आ गए, आक्रमण टूट पड़ो। अरे भैया देख कोई नहीं रहा, भगवान 3 लोक के नाथ हैं, आंखें बंद हैं, चिंता मत करो। लेकिन जब कर्म उदय में आएंगे तो खाल उधेड़ देंगे, क्योंकि 3 लोक के नाथ का अपमान करने वाले व्यक्ति का कभी अच्छा नहीं हो सकता। उदाहरण हमारे पास है, आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, प्रमाण हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहो। अंजना सती ने कुछ समय के लिए भगवान को कूड़े से ढक दिया था, 22 साल का वियोग सहा। सीता, द्रौपदी, मुनि महाराज से इतना ही तो भावना भाई थी कि हे भगवान, एक के साथ 5-5 और छत्राणी होकर के 5 पतियों वाली पंचाली नाम पड़ गया। मुनि महाराज से पूछा कि क्या करा मैंने ऐसा? मेरी तो कोई गलती नहीं थी, दोष ही नहीं था। दोष था, आज नहीं है, पूर्व में जाकर देखो, आज से 10 वर्ष पहले तुमने मुनि महाराज के लिए भावना भाई थी कि घर आरिका उनके साथ चल रही थी, त्यागी व्रती थे, महाव्रती थे। भावना कैसी थी? एक के साथ 5-5, काश मैं भी ऐसी होती, बस बन गई। महानुभाव, कर्म हमारे साथ हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसा फल मिलेगा। मंदिर में क्या कर रहे हो, घर के अंदर क्या कर रहे हो, कर्म भी, धर्म का कर्म भी बनता है, कर्म का भी बनता है। संसारिक कर्म भी बांध सकते हो, धर्म के कर्म भी बांध सकते हो। अगर कोई व्यक्ति देख लेना, इतिहास अपना टटोल के देख लेना, अपने मन को, अपने दिल को, अपने जहन में देख लेना एक बार, पीछे इतिहास में जाकर के देखो, जिस बेटे ने अपने पिता की सेवा करी, अपने दादा की, अपने दादी की, अपने माँ की, अपने पिता की, जिसने उनकी सेवा करी, अपने बड़ों की, वो भी सेवा कर रहा होगा, उसको भी सेवा मिल रही होगी। उसने सेवा की थी, सेवा मिल गई। और देख लेना, जिस बच्चे ने अपने माता पिता को धोखा दिया है, उसका बेटा भी उसको धोखा दे रहा होगा। जिसने लव मैरिज कर ली, देख लेना उसका बच्चा भी लव मैरिज करता हुआ मिलेगा। जो भगा के ले गया, देख लेना उसका बेटा भी भागा हुआ मिलेगा। कारण जैसा किया वैसा मिलना। एक बहुत अच्छी बात कही थी किसी ने, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो वरना कल। आज मिलेगा। लोग कहते हैं भैया पंचम काल में भगवान की लाठी में अंधेर है, देर नहीं। अब पहले के लोग कहा करते थे चिंता मत करो, भगवान की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है, पाप का फल जरूर मिलेगा, पुण्य का फल भी मिलेगा। आज लोग कहते हैं भगवान की लाठी में अंधेर नहीं, देर है, अंधेर तो यही है। महानुभाव, तुम जैसा कर्म कर रहे हो वैसा ही फल मिलेगा, चिंता मत करो। रावण को उसका फल मिला,
उसने सीता का हरण किया, चंद्रनखा का बेटा शंभू, लक्ष्मण ने उसको मार दिया। उसने दूसरे का घर बर्बाद करना चाहा, उसका पूरा घर बर्बाद हो गया। एक लख पूत सवा लख नाती, 13 वणगर दिया ना बाती, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। आज भी इतिहास साक्षी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी अच्छे काम ही नहीं करे, उनका जवानी खराब मिली या बुढ़ापा भी खराब मिला, पापड़ बेलते बेलते पूरे जिंदगी बीत गई। और कुछ लोग ऐसे हैं 94 साल की उम्र हो गई, पत्नी 85-86 साल की, पति 94 साल का, दोनों के दोनों गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है, बेटा पोता पड़पोता सड़पोता सब इज्जत करते हैं, समाज में नाम है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। ये क्या है? ये कर्मों का उदय है। जैसा कर्म मिला वैसा फल मिला, जैसा कर्म किया वैसा फल मिला, जैसा कर्म किया वैसा उदय में आया। इसलिए हम अपने जीवन में कर्मों को बांधने की क्रिया भी हमारी ही है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, सोच लेना, या तो नरक से निकल के आया है या नरक में जाने की वो व्यवस्था बना रहा है। जैन धर्म के लोग, वो पहले के बनिया ऐसे हुआ करते थे, कहावत थी कि ईंट भी मारेंगे उठा के तो गड़ी भी निकाल के मारेंगे। क्यों? इतने में या तो वो भाग जाएगा या गुस्सा भाग जाएगा। ये बनिया की सोच बहुत बड़ी हुआ करती थी। पहले के लोग जीते थे। कुछ लोग क्या करते थे कि पुराने लोग बहुत बड़ा पजामा पहना करते थे, एक में 2-2 पैर आ जाए। अरे ढीले कपड़े पहनते थे, उनको वो क्या करते थे, गलती से तनाव ना आ जाए, कषाय तेज हो जाएंगी। कम खाते थे, नम जाते थे। धीमी गति का समाचार कहा करते थे उनको। आज के लोग गति से भागते हैं, पहले के लोग धीमी गति के थे। धीमी गति का समाचार कहना आसान था, लेकिन आज के लोगों की संख्या देखना, एक रिकॉर्ड निकाल के देखना, सर्वे करा, उसमें पता चला सबसे ज्यादा एक्सीडेंट गाड़ी वालों के होते हैं। कारण ये तेज गति का प्रभाव है। पहले के लोग कहा करते थे धीमी गति से चलो, अगर पैर के नीचे कोई जीव आना है तो पैर हवा में उठा करके उसको जीव को निकाल दिया करते थे। आज की महिलाएं घर से चलती हैं, बात करती चलती हैं, मुंह उठा करके चलती हैं, आंखें मूंद के चलती हैं, और बरसात के समय में पैर के नीचे एक गिजाई का पूरा झुंड आ गया। घर की रसोई में पैर के नीचे चूहा आ गया। अरे इंसान है, बटेर की आंखें हैं, चूहा नहीं दिखा 3 फुट का, उसे गिजाई नहीं दिखी। पुरुष देखो दुकान पे काम कर रहे, उसे छिपकली ही नहीं दिखी। कारण वो तेज गति का काम है, कर्म बंध गया, उदय में कैसे आएगा? ऐसे ही उदय में आते हैं। आज बीमारियां बहुत है। पहले किसी को कैंसर हो जाया करता था तो भारत के अखबारों में आया करता था कि फलाने दिशा में, दक्षिण में या कर्नाटक में या कोलकाता में एक कैंसर का पेशेंट मिला। सरकार की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाता था, पूरा गांव कस्बा उसकी खबर पूछने जाता था। तभी से चलिए आज तक की कहावत है, जरा उसकी खबर लिया है। 2 तरह की खबर ले लिए, खबर भी 2 तरह की होती है, जरा उसकी खबर लेके आते हैं जरा। और एक खबर उस हॉस्पिटल में लेने के लिए जाते हैं, एक हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जाते हैं। पहले कोई पेशेंट बन जाता था, कैंसर का पेशेंट मिलता था तो उसके लिए जाया करते थे खबर लेने के लिए। उसके मजे आ जाते थे घर वालों के, चलो कोई बीमार हो गया, अब से 1 किलो फल आएंगे, दूसरे से बोला केला आएगा, तीसरे से बोला संतरा आएगा। 4 जनों ने खाने की व्यवस्था बनाई, उन्होंने कहा ठीक है, जिंदगी और एडमिट रहे। लेकिन आज के कर्म जो है, आज के लोग जो हैं, पहले पूरे गांव में, शहर में, कस्बे में, नगर में एक डॉक्टर या एक वैद्य हुआ करता था, उन्हें वैद्यराज कहा करते थे। आज घर घर के अंदर बीमारी है, होटल हॉस्पिटल दोनों में अंतर नहीं बचा है, हर व्यक्ति बीमार है। कारण हमारे कर्म बुरे हैं। आज लोगों के बुरे कर्म ज्यादा हैं, अच्छे कर्म कम है। बीमारी को दूर करने के लिए चींटियों को आटा डालते हैं, छिपकलियों को, मछलियों को दाना डालते हैं। गरीबों को दान इसलिए देते हैं कि दुआई मिल जाए, मेरा पाप कर्म दूर हो जाए। भैया ऐसे कर्म दूर नहीं होगा। जो निस्वार्थ भावना से दान धर्म करते हैं उसका फल अच्छा मिलता है। आज के लोग बीमारियों को दूर करने के लिए दान देते हैं, कहते हैं आज भिखारी भी दान नहीं लेता। अरे भिखारी भी दान तो लेता है, तुम दान नहीं अपनी बीमारी देते हो। एक बाप अपने बेटे के ऊपर नजर उतार करके 1000 रुपये भिखारी को देता है, जा खा लेना, हो कहता है तब 1000 रुपये देता है, उसमें भी टोना टोटका करके देता है।
ले 1 रुपया और रखता हूँ, 1001 रुपया मेरी तरफ से खा लियो। वाह, ये जमाना कैसा बदल गया, हमारी विचारधाराएं कैसे बदल गई। कर्म हमारे हाथ में है, हम जैसा करेंगे वैसा करेंगे। हम अपने सम्यक पुरुषार्थ से अच्छे कर्म बांध सकते हैं, मिथ्यात्व पुरुषार्थ से मिथ्यात्व के कर्म बंधेंगे। लोग पूछते हैं दूसरे के धर्म में जाने से होगा क्या? अरे दूसरे के धर्म में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिथ्यात्व का कर्म बंधेगा। आचार्यों ने दिया है, आचार्य समन्वत स्वामी ने दिया कि मिथ्यात्व की स्तुति और स्तवन मतलब मन से भी नहीं करना और वचन से भी नहीं करना। फिर जाओगे, आज के लोग ढूंढते हैं अपने यहाँ क्षेत्रों पे जाएंगे, खाएंगे और गुर्राएंगे, और दूसरे के यहाँ जाएंगे फिर यहाँ पर आके कहेंगे अरे वहाँ की धर्मशाला बहुत बढ़िया थी। क्यों भैया, ना 3 में ना 13 में दिया कितना बनवा, 2.5 लाख का कमरा, खा के आ गया, भोजनशाला में जाकर के आ गया, बच्चे को ले गया, पत्नी को ले गया, जमाई को ले गया, साले को ले गया, साली को ले गया, सबको ले जा करके खा के आ गया और आके गुर्राते है धर्मशाला बड़ी खराब है। वाह रे वाह, रुपया डाला 11 रुपये, खा के आया 1100 का, इसका कर्जा कौन देगा? वो महिला कह रही है मेरा पति मर गया, मेरा ब्याज चुकाना था, कर्जा चुकाना था, लोग कह रहे हैं कि इसलिए चला गया। कर्जा कौन सा था? ये था। ये कर्म हमारे ऐसे बनते हैं सम्यक पुरुषार्थ से। आचार्य आज शांति चारी चौकती शांति सागर जी अपने अंतिम प्रवचन में कह के गए, उनका अंतिम प्रवचन था, उस उपदेश में कह के गए कि संयम धारण करा, संयम से आपका कर्म कटेगा। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। संवर के सहित तप करो। अरे रात को खा रहे हो, बाजार का खा रहे हो, घर में गुर्रा रहे हो, मंदिर में आके गुर्राते, ये धर्म नहीं है। कर्म बनने की पूरी प्रक्रिया है। जैन धर्म का अनुशासन दिया है, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग, 5 पापों का त्याग, 8 मूल गुण का नियम लो, सम्यक 7 व्यसनों का त्याग करो, सम्यक को धारण करो। आज के समय में विडंबना है, लोग कर्म सिद्धांत को नहीं जानते, कर्मों के बारे में नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं भगवान को मानूंगा, देवशास्त्र गुरु को अंदर मात्र देवी देव होते हैं, पंचम काल में गुरु नहीं होते, शास्त्र नहीं होते। अरे भैया, आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में, आचार्य शिवकोटि स्वामी ने भगवती आराधना में उल्लेख किया कि गलती से भी देवशास्त्र गुरु का अपमान मत करना, जब कर्म उदय में आएंगे खाल उधेड़ देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।